हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे। तो पहला एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक ऑटोमेटा है जिसमें कि एक इनिशियल स्टेट ए है, वहाँ से ए और बी ट्रेवर्स करते हुए बी पे जाता है और यहाँ से ए और बी ट्रेवर्स करते हुए एक फाइनल स्टेट सी पे जाते हैं और यहाँ से ए और बी ट्रेवर्स करते हुए एक डेड स्टेट डी पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, डेड स्टेट। डेड स्टेट का मतलब क्या होता है? डेड स्टेट का मतलब वो स्टेट होता है जहाँ पे जब हम कोई इनपुट देते हैं तो वो इनपुट किसी फाइनल स्टेट या किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुँचते, वो वहीं की वहीं घूमते रहते हैं। तो हमें हमारे सामने जो एक ऑटोमेटा है, इस ऑटोमेटा का हमें अगर ग्रामर लिखनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे? वैसे तो कई बुक्स में दिया हुआ है स्टेप्स कि भाई दीज आर द सेट ऑफ स्टेप्स जिसके थ्रू आप किसी ऑटोमेटा को ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक फाइनल स्टेट, एक इनिशियल स्टेट ए। तो हम अपना स्टार्टिंग सिंबल ए बना लेते हैं। जो आपका इनिशियल स्टेट में जिस नाम से आपकी इनिशियल स्टेट है उसी नाम से आपका स्टार्टिंग सिंबल बनेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, स्टार्टिंग सिंबल जो है वो बनाया ए। अब ए से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ए और बी। मतलब ए से आप ए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए और रीच टू अ बी, और ए इज प्रोड्यूसिंग बी एंड रीचिंग टू अ बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ए बी प्रोड्यूस कर रहा है या फिर बी बी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बी नॉन टर्मिनल। बी नॉन टर्मिनल क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारा? बी नॉन टर्मिनल जो है या तो ए प्रोड्यूस कर रहा है या बी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कहाँ पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है फाइनल स्टेट पर। तो जब ये फाइनल स्टेट पहुंच रहा है तो यहाँ फाइनल स्टेट पहुंच रहा है, मतलब ये जो बी है या तो ए प्रोड्यूस करेगा और ए स्ट्रिंग जनरेट करेगा, या बी के बाद बी प्रोड्यूस करेगा और बी स्ट्रिंग पहुंचेगा, या फिर ये जो है बी के बाद बी में ए के बाद बी प्रोड्यूस करेगा तो ये ए बी प्रोड्यूस कर रहा है, ए बी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे बी के बदले आप फाइनल स्टेट जो ए पास करेंगे तो बी ए जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइनल स्टेट है वो बी से या तो ए पे जा रही है या तो बी पे जा रही है। ओके, बी से या तो ए पे जा रही है या तो बी पे जा रही है। लेकिन कुछ स्टेट्स यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जब आप बी से ए पे पहुंचने के बी से बी स्टेट से ए पास करते हैं तो सी पे जाते हैं, और वहां से फिर आप ए और बी ट्रेवर्स करते हैं तो डी पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखने वाली बात यह है कि जब यहाँ से हम ए दे रहे हैं तो बी पे पहुंच रहे हैं, और बी दे रहे हैं तो भी बी पर पहुंच रहे हैं। सॉरी, मैंने यहाँ गलत स्टेप्स लिख दी, उसको मैं डिलीट करना चाहूंगा। यहाँ पे हम बी से ए दे रहे हैं तो भी सी पे पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ सी लिखा है, और बी दे रहे हैं तो भी सी पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग। अब चूंकि यहाँ सी से डी पे फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम सी को डिफाइन नहीं करेंगे। अब सी को डिफाइन करना यहाँ यूजलेस है क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि बी हमारा फाइनल स्टेट जनरेट कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से सी से सपोज हम कैपिटल बी से अगर पास कराते हैं स्ट्रिंग ए और सी, ए सी, तो अब ये सी जो है वापस से हमें कहाँ ले जा रहा है? सी। सी एक डेड, सी के बाद कहीं भी हम आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो डेड स्टेट है। जब डेड स्टेट है तो यहाँ पे उसके लिए किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन रूल लिखना बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए हम अपना प्रोडक्शन जो है अपनी जो ग्रामर है उसको यहीं तक लिमिटेड रखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम एक एग्जांपल और करते हैं, शायद उसमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग है इसमें स्टार्टिंग सिंबल क्या है? अपना बी है। जब स्टार्टिंग सिंबल बी हो जाता है तो इस बी से यदि हम ए जनरेट करें तो सी पे पहुंच रहे हैं, और अगर हम बी से बी जनरेट करें तो भी सी पे पहुंच रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टार्ट सिंबल बी जो है वो ए जनरेट करने पे सी पे पहुंचा रहा है और बी जनरेट करने पर भी सी पे पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो सी से ए जनरेट करने पे भी हम सी पे पहुंच रहे हैं और बी जनरेट करने पे भी हम सी पे पहुंच रहे हैं, और कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं तो हम एक एप्सिलॉन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सी से ए जनरेट करने पर भी हम सी पे पहुंच रहे हैं और बी जनरेट करने पर भी हम सी पहुंच रहे हैं, और कुछ जनरेट ना भी करें तो सीधे हम सी से एप्सिलॉन पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सी से एप्सिलॉन पास करते हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ ए स्ट्रिंग पास हुई है आपकी। यहाँ पे अगर आप फिर एप्सिलॉन करते हैं तो बी स्ट्रिंग पास हुई, मतलब या तो एक बार में ए पास होगी आपकी, ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी ऑटोमेटा द्वारा, या फिर बी एक्सेप्ट होगी। तो ये हमारी जो ग्रामर है, ये ग्रामर जो है हमारे गिवन ऑटोमेटा के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामर है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, शायद यहाँ पे चीज क्लियर होती जाए आपको। अब यहाँ पे क्या है कि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है और उसमें हम ए और बी पास कर रहे हैं। तो जब इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट बन जाती है, ठीक है, तो हम क्या करें, एक स्टेट है, सी से हमने पास करा, ए पास किया और सी पे पहुंच रहे हैं। उसी सी से हम बी पास कर रहे हैं और सी पे पहुंच रहे हैं। और अगर हम कुछ पास ना करें तो एम्प्टी स्ट्रिंग जा रही है। तो ये हो गया हमारा जो ये जो ग्रामर है हमारी, ये ग्रामर फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तीनों एग्जांपल्स में देखने वाली एक कॉमन बात जो है वो ये है कि हर जगह हमारी जो ग्रामर है वो हमने राइट लीनियर ही प्रेफर करी है। ओके, that's why we have done this topic, that how we convert the finite automata to right linear grammar. Thank you.